हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अनीता शर्मा मैम। तो 10th क्लास बच्चों, आज हमारा है यूनिट 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फर्स्ट चैप्टर है इसका, द फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम। तो आज बच्चों हम इसके 3rd चैप्टर के MCQs पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज देयर ऑन द लीज विद द यंग शीगल फॉर द लास्ट 24 आवर्स। तो हु वाज मीन्स कौन था, देयर ऑन द लीज, लीज मीन्स जो फलक है, शिला फलक था, शिला फलक पर यंग शैगल जो छोटा बच्चा था 24 आवर्स 24 घंटे उसके साथ शिला फलक पर कौन था। क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके सिस्टर ब्रदर को उड़ाने के लिए ले गए थे, तो उस वक्त 24 घंटे में उसके पास जो छोटा बच्चा बचा हुआ था उसके पास कौन था। तो हिज टू ब्रदर्स थे, हिज सिस्टर थी, हिज पेरेंट्स थे, या ही वाज एलोन। तो वहाँ पर कोई नहीं था, वह केवल अकेला था। तो आंसर आ जाएगा ही वाज एलोन। सेकंड, हाउ डिड द यंग शीगल फील टू फ्लाई, यानी कि उसके सब भाई बहन उड़ गए थे। तो हाउ डिड द यंग शैगल, उस बच्चे को जो सीगल जो वहाँ पर रह गया था वो उड़ने में कैसा महसूस करता, क्यों नहीं अपने पेरेंट्स के साथ उड़ा था। तो फर्स्ट ऑप्शन है अफ्रेड, यानी कि वो भयभीत था, डरा हुआ था, विलिंग था, या एंजॉयड था, या लॉफ द अबाउ। तो वो कैसा था, वो भयभीत था, डर रहा था, डर के कारण वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं उड़ा था। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अफ्रेड था वो। थर्ड है, देयर वाज ए ग्रेट एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स किनारा, ऑफ स्ट्रेच डाउन बीनीथ, डाउन बीनीथ मीन्स नीचे देखना। तो देयर वाज ए ग्रेट एक्सपेंस, वहाँ बहुत विशाल किनारा था। जब उसने क्या देखा, नीचे, अगर वो नीचे झांक कर देखता था तो नीचे उसको क्या दिखाई देता था, बहुत बड़ा किनारा दिखाई देता था। तो वो किनारा किसका था, लैंड थी, रॉक्स चट्टाने थी, स्काई था, या सी था। तो नीचे बहुत बड़ा उसको क्या दिखाई दिया, सी, सी मीन्स समुद्र। तो वो जब नीचे देखा तो बहुत बड़ा उसको समुद्र दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट है, व्हाट वर द यंग शीगल्स पेरेंट डूइंग टू हिम, व्हाट वर द यंग शीगल्स, यानी कि उस शीगल के पेरेंट्स, माता पिता क्या कर रहे थे उसके साथ, वो उसको क्या करना चाह रहे थे, क्या कर रहे थे उसके साथ। कॉलिंग टू हिम श्रीली, वो उसको ज़ोर ज़ोर से बुला रहे थे, या बोल्डिंग हिम, या उसको थ्रेडिंग हिम, डांट रहे थे, फटकार रहे थे, या ऑल ऑफ द अबाउ, यही सारी बातें कर रहे थे। तो वो उसको क्या कर रहे थे, सारी बातें कर रहे थे। तो आंसर इसका आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबाउ, यानी कि वो उसको ज़ोर से बुला भी रहे थे, चिल्ला भी रहे थे, और उसको डांट डपट भी कर रहे थे कि ऊपर उड़कर आ जाओ। नेक्स्ट है, नोबडी हैड कम नियर द यंग शीगल फॉर द लास्ट, लास्ट मीन्स अंत में, नोबडी मीन्स कोई नहीं। तो अंत में शीगल के पास कौन था, कोई था शीगल के पास। तो कितने घंटे तक वो अकेला रहा, तो 10 आवर्स, या 12 आवर्स, 20 आवर्स, या 24 आवर्स। तो कितने घंटे तक वो बिल्कुल अकेला रहा शिला फलक पर, 24 आवर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 24 आवर्स वह शीगल अपने शिला फलक पर अकेला ही रहा। नेक्स्ट है, हिज पेरेंट्स वर परफेक्टिंग हिम ब्रदर्स एंड सिस्टर इन द आर्ट ऑफ, हिज पेरेंट्स मीन्स उसके माता पिता, उसके माता पिता परफेक्ट मीन्स पूर्ण तैयार कर रहे थे, पूर्णता उनमें ला रहे थे उसके भाई और बहनों में। आर्ट मीन्स कला। तो उसके माता पिता, शीगल के माता पिता उसके भाई बहनों को किस बात में परफेक्ट कर रहे थे, फ्लाइंग करने में, हंटिंग करने में, स्विमिंग, या चिपरिंग। तो वो क्या कर रहे थे, सबसे पहले उनको उड़ाना सिखा रहे थे, यानी कि उनको फ्लाइंग, उड़ने के लिए परफेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट है, ओनली वन फैमिली मेम्बर वाज लुकिंग एट द यंग शीगल, ओनली वन फैमिली मेम्बर, यानी कि उनके परिवार का केवल एक मेंबर, एक ही सदस्य लुकिंग देख रहा था एट द यंग, उस बच्चे को, उनके परिवार का केवल एक ही सदस्य देख रहा था। इट वाज हिज, यह कौन थी, मतलब थी कौन,
फादर थे उसके, मदर थी, ब्रदर या सिस्टर? तो केवल उसकी माँ थी जो अपने बच्चे को देख रही थी, तो इसका आंसर आ जाएगा मदर। नेक्स्ट है, होम डिड यंग शीगल बैग टू ब्रिंग हिम सम फूड? होम मीन्स किससे, यानी कि बच्चा जो शीगल था वो 24 घंटे तक भूखा रहा और किसी ने भी उसको खाना नहीं दिया, तो उसकी माँ केवल उसको देख रही थी। तो होम डिड द यंग शीगल बैग टू ब्रिंग हिम सम फूड, किससे किससे वो छोटा बच्चा खाने के लिए कुछ मांग रहा था कि उसको खाने के लिए कुछ दे दिया जाए, तो किससे मांग रहा था वो? हिज फादर से, हिज मदर, हिज ब्रदर्स या सिस्टर? किससे मांग रहा था? हिज मदर, अपनी माँ से मांग रहा था कि वो बहुत भूखा है और उसको कुछ खाने के लिए दे दो। नेक्स्ट है, द यंग शीगल डाइव्ड एट द फिश मैडन्ड बाई। तो जब बच्चा बहुत भूखा था, 24 घंटे से उसको खाने को नहीं मिला और उसके पेरेंट्स ने भी कह दिया था कि तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो उस सैगल ने डाइव्ड मीन्स गोता लगाया एट द फिश मैडन्ड बाई, यानी कि उस मछली पकड़ने के लिए उसने गोता क्यों लगाया? हंगर था, बहुत भूखा हो गया था, या गर्मी लग रही थी, टायर्डनेस था, या स्लीप? तो वो भूख के कारण, जब भूख से बहुत परेशान हो गया, तो इसमें आ जाएगा हंगर। भूख से पीड़ित होने के कारण उसने क्या किया? उसमें गोता लगाया। नेक्स्ट, हाउ डिड द यंग शीगल फॉल इनटू द एयर? अब जब उसने उड़ने की, सेगल ने कोशिश की, हवा में उड़ा, तो फॉल इनटू द एयर, तो वो हवा में कैसे गिरा, कैसे झूमा? अपवर्ड ऊपर, डाउनवर्ड नीचे, या बोथ यानी कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों, या नन ऑफ द अबव या ऊपर में से किसी के नहीं? तो वो कभी ऊपर उड़ता था, कभी नीचे गिरता था, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, कि बोथ यानी कि ए एंड बी, अपवर्ड भी एंड डाउनवर्ड भी। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। तो बच्चों, इसी चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का ही सेकंड पार्ट भी हम पढ़ रहे हैं, जिसका टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन। तो इसके भी हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज कमिंग अप द ईस्ट बिहाइंड द पायलट? यानी कि जो पायलट एरोप्लेन उड़ा रहा था, तो व्हाट वाज कमिंग ईस्ट, पूर्व दिशा से पायलट के पीछे क्या आ रहा था? तो द मून चमक रहा था उसको, या सन, या स्टार्स, या ऑल ऑफ द अबव? तो क्या उसके पीछे पीछे चल रहा था? ये था उसके मून। तो आंसर इसमें आ जाएगा द मून। सेकंड है, विच प्लान वाज द ऑथर फ्लाइंग? ऑथर मीन्स लेखक, जो कौन सा वायुयान उड़ा रहा था? फ्लाइंग मीन्स उड़ा रहा था, तो विच मीन्स कौन सा? तो लेखक जो था वो कौन सा वायुयान उड़ा रहा था? तो इसमें ऑप्शन है आपका ए डकोटा, बोइंग 47, मिग 27, नन ऑफ द अबव। तो ऊपर कौन सा उड़ाया था? ये था डकोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। थर्ड है, विच कंट्री वाज द पायलट फ्लाइंग ओवर? विच कंट्री मीन्स कौन से देश से पायलट फ्लाइंग ओवर, यानी कि पायलट जो था वो अपना एरोप्लेन कौन से देश से के ऊपर से उड़ा रहा था, किस देश से वो गुजर रहा था? तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका इंग्लैंड आएगा, या फ्रांस, इंडिया, या इटली। तो कौन से देश से गुजर रहा था वो, किस देश के ऊपर उड़ा रहा था? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फ्रांस। कौन सा आंसर आएगा? फ्रांस। थर्ड है, नेक्स्ट है, विच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग टू? विच कंट्री मीन्स कौन से देश से, बिलोंग टू यानी कि पायलट जो था वो कौन से देश से था, किस देश में वो रहता था, कौन से देश से बिलोंग करता था? तो पायलट इंग्लैंड का था, फ्रांस का था, इंडिया का था, या इटली का था? तो पायलट कौन से देश से बिलोंग करता था? पायलट बिलोंग करता था इंग्लैंड से, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन द पायलट had covered distance of 150 kilometers from Paris? तो what happened means क्या हुआ? when the pilot had covered, क्या हुआ जब पायलट ने 150 किलोमीटर की दूरी पेरिस से तय कर ली? यानी कि जब पायलट पेरिस से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका, तब क्या हुआ? उसके बाद क्या उसने साथ हुआ? तो इसमें है
ही सा अनदर प्लान, उसने दूसरा प्लान देखा। या स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, या तेज हवाएं चलने लगी। या आ हैवी रेन बिगेन टू फॉल, या बहुत तेज बारिश होने लगी। या देयर वर स्ट्रॉन्ग क्लाउड ऑल अराउंड, या उसके उसके चारों तरफ काले बादल घिर गए। तो कौन सा उसके साथ घटना हुई थी? उसके साथ घटना हुई थी देयर वर स्टॉर्म क्लाउड ऑल अराउंड, उसके तरफ चारों तरफ काले बादल घिर गए थे। नेक्स्ट है इनसाइड द क्लाउड्स हाउ वाज एवरीथिंग। इनसाइड द क्लाउड्स मीन्स बादलों के बीच में। हाउ वाज एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु उसको कैसी दिखाई देती जब चारों तरफ से अंधेरा घिर गया, बादल काले काले छा गए, तो क्या उसको दिखाई दे रहा था? ग्रीन दिखाई दे रहा था, फ्रेश दे रहा था, ब्लैक, या ऑल ऑफ द अबव। तो जब काले बादलों उसके चारों तरफ घिर रहे थे तो उसको प्रत्येक वस्तु, एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु कैसी दिखाई दे रही थी? ब्लैक। तो आंसर आ जाएगा आपका सी, यानी कि वो चारों तरफ उसे केवल काला ही काला दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड एज द प्लेन एंटर्ड द स्टॉर्म क्लाउड्स। व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ जब वायुयान ने कहाँ पर? काले बादलों में प्रवेश किया। जब काले बादल थे चारों तरफ और काले बादल में जब हवाई जहाज ने, एरोप्लेन ने प्रवेश किया, तब क्या हुआ? तो द एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्ड इन द, उसका वायुयान हवा में झूमने लगा, ऊपर नीचे करने लगा। द कंपास वाज डेड, कंपास होता है जो दिशा निर्देशन, दिशा सूचक यंत्र होता है जो वायुयान को दिशा का निर्देश देता है, तो वो खराब हो गया था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और जो दूसरे यंत्र थे वो भी अचानक से सारे खराब हो गए थे। ऑल ऑफ द अबव, ये सारी घटनाएं घटित हुई थी। तो निश्चित रूप से डी आपका आंसर आएगा, क्योंकि एरोप्लेन इधर उधर हवा में झूमने लगा था, कैंपास घड़ी जो थी दिशा सूचक वो भी बंद हो गई थी, और सारे इंस्ट्रूमेंट जो थे वो एकदम से खराब हो गए थे। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हेन द ऑथर्स प्लेन वॉज कॉच इन द स्टॉर्म हु केम टू हेल्प हिम। जब उस राइटर का, जब उस प्लेन जो था, उस लेखक का जो प्लेन, हवाई जहाज जो था, वो स्टॉर्म में यानी कि तूफान में घुसा। तूफान में वो, उसको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, चारों तरफ काला ही काला नज़र आ रहा था। तो उसकी हेल्प करने वहाँ पर कौन आया था? अनदर एरोप्लेन आया था, आ हेलीकॉप्टर, आ गोड, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन आया था? क्या दिखाई दिया था उसको अंधेरे में? उसको अंधेरे में दिखाई दिया था दूसरा एरोप्लेन, कि उसको दूसरा एरोप्लेन दिशा निर्देश कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा आ, यानी कि अनदर एरोप्लेन। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने थर्ड चैप्टर के MCQs समझ लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये MCQs बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और यदि आपको MCQs बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।